आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, परमेश्वर के वचन में देखेंगे, हाँ और परमेश्वर के वचन सीखेंगे। हम निकालेंगे फिलिपियो 274 पेज नंबर निकालेंगे, 274 नया नियम 274 पेज नंबर। फिलिपियो 4 चौथा अध्याय निकालेंगे, 274 पेज नंबर है उसका। हम पढ़ेंगे 4 से लेकर 7 तक बारी बारी पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर की शांति जो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। तो निकालेंगे इसी का फिलिपियो का 1 का 21 भी हम सब मिलकर पढ़ेंगे। फिलिपियो 1 का 21 मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दर अनुग्रह के लिए। धन्यवाद पूजी आपने अपने पवित्र वचनों को पढ़ने का आदर दिया। और धन्यवाद करते हैं पूजी आप जो जीवित हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर आप हैं पूजी। आप पूजी जो वचन पढ़ा गया पूजी हमारी सहायता करें, हमारे कानों को खोल दे पूजी, हमारे हृदय को आप खोल दे पूजी, ताकि तेरी आवाज को सुनने पाए पूजी। हर एक से बातें आप करें, वो किसी भी माध्यम से सुने पूजी, तेरी आवाज को सुनने पाए। हमें दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, भेदों दृष्टांतों को जो आप चाहते हैं उस प्रकार से बताने पाए पूजी जो आप चाहते हैं। बोल मेरे हो, शब्द आपके होंगे, सब तेरे हाथ को सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम यहाँ परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा, ये मैं बहुत बार इस वचन को कहता भी हूँ, बहुत बार कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। बाइबल बताते हैं, उसको हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर क्या है, प्रकट हो। प्रभु क्या है, निकट है। प्रभु का आगमन जो है बहुत ज्यादा ही निकट है, बहुत जल्द आने वाला है। मतलब किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता हमें नहीं करनी है। लिखा है परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। आमीन। याद वचन को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, जब देखते हैं कि हम प्रभु में कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे हम आनंदित रह सकते हैं, हम देखेंगे दुनिया में आज जो है लोग बड़े ही निराश हो रहे हैं। कल मैंने किसी भाई से बात की फोन पर, भवन के भाई हैं, और जब मैंने उनसे बात की तो मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, मेरी आदत है, ताकि कितनी दिक्कत क्यों ना हो, मेरी बड़ी बीमारी कह लो या दिक्कत कह लो, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन जब सामने से की आवाज ऐसी आई, आज उसी के पास क्या और दिक्कत है क्या, मैं दिक्कत तो मुझे पता है, लेकिन हम और परेशानी में रहेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा। बाइबल बता रही है, जब इस वचन को पढ़ते हैं, एक बार फिर पढ़ेंगे 6 पद को पढ़े कोई भी। किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा क्या है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए,
तब क्या शांति तुम्हारे ऊपर आएगी। हालेलुया। हम क्या कहते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। अब प्रभु अगर याद आ भी गया तो प्रभु से बोल देते हैं, प्रभु कर दियो, अगर याद आ जाए तेरे को तो मेरे को भी पता नहीं, भूल जाता हूँ मैं, दोबारा पता नहीं बता पाऊंगा नहीं पाऊंगा। आज इंसान का बड़ा दुखी ज्यादा रहता है। खुश तो रहना मुझे पता नहीं पसंद आता है क्या आता, मुझे नहीं पता, लेकिन दुखी रहना ज्यादा अच्छा लगता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जहाँ ऑफिस में हूँ या बाहर हूँ, कहीं पे भी क्यों हूँ, मेरे साथ कुछ भी दिक्कत रहती है ना। आज हर किसी को क्या चाहिए, पैसे से क्यों चाहिए, है ना। पैसे की कमी हर किसी के पास होती है, लेकिन मेरे पास जितना है मैं उसको भरपूर मानता हूँ, मेरा परमेश्वर उसमें आशीष देता है। हालेलुया। मेरे पास और कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ छोटा सा परिवार है, घर है, सब कुछ है, तो बस खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं हर किसी चीज़ में। और कोई परेशानी है भी अगर जो परिवारों की है, किसी की बात की है, तो मैं चिंता नहीं करता उस चीज़ की। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर सब कुछ मैं करूँगा तो परमेश्वर क्या करेगा। अभी मैं सोच रहा कि बोला मैं कुछ नहीं करूँगा, परमेश्वर का, क्योंकि प्रभु ही मुझे इस बात के लिए सिखा रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करना। तो मैं चिंता क्यों करूँ? अभी बात कर रहे थे हम, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया ना, उसमें मैं कल एक फोटो देख रहा था, मैं सच में बड़ा उस फोटो को देखकर मुझे बड़ा सच में दुख सा हुआ अंदर बहुत ज़्यादा। उसमें मैंने एक फोटो को देखा, उसमें एक पति पत्नी और उसमें 3 बच्चे उनके, वो एक सेल्फी ले रहे हैं और लास्ट फोटो उनके वो परिवार की थी। किसकी थी? उनके परिवार की फोटो थी और उसमें लिखा हुआ था नीचे, एक्चुअल को मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ था कि वो यहाँ से यूके जाकर क्या होने वाले थे, सेटल होने वाले थे। आप सोच सकते हैं, क्या उन्हें पता था कि अगला पल कैसा होने वाला है? अगला पल वो देख नहीं पाएंगे। जैसा सब जानते हैं, उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति बचा। याद रखिएगा, सब में से जितने 242 बताए गए, 242 260 बता रहा है, जो पूरा प्लेन में जितने लोग थे उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति बचा। उस व्यक्ति ने भी ये सोचा नहीं था कि मैं बच जाऊंगा। बिल्डिंग में घुस गया, दूर जाके गिरा। वो बता रहे लोग क्या है, जलते हुए दिख रहे थे और उसको भी लग रहा था कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मेरा एक हाथ क्या है जल भी गया था। आप सोच सकते हैं, यहाँ पर हम चिंता लेके बैठे हैं, अरे कल पता नहीं क्या होगा, कल ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। 20 सेकंड बता रहे हैं, 20 सेकंड के अंदर क्या है वो प्लेन क्रैश हो गया। सिर्फ 20 सेकंड, और आपको पता भी नहीं कि अगला पल है या नहीं। इसलिए मैं जो हमने वचन पढ़ा 21 के अंदर फिलिपियों में, कि मेरा जीना मसीह और मरना क्या है, लाभ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे थे कि हमें भवन में आकर क्या सोना नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं सोना चाहिए? अगला पल नहीं पता, याद रखिएगा। हम बैठे हुए यहाँ पर और एकदम प्रभु आ जाए, क्या करेंगे उसको? क्योंकि इच्छा है ना, तो देखो इसमें डाउट की बात नहीं है। हमने 10 वाले को देखा है, चिंता करके हमें मिलेगा क्या? कुछ भी हमारे साथ होता है, बाइबल बताती है, जब रोमियो 8:22 को हम पढ़ते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, किनके लिए? जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया, याद रखिएगा। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई जो करता है, सबकी लाइफ अपनी अपनी है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को जब हम सब कुछ जानकर कार्य करते हैं, वो मैटर करता है कि हम किस तरह से परमेश्वर को समर्पित है। हमें घूमना पसंद है, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सोना पसंद है, सोइए, इतना ही मत सोइए कि 24 घंटे सो रहे हैं, 13 घंटे सो रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं 8 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो 5 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, फिर पूरा कर देते हैं। काम करने से मानता हूँ नींद आती है, ये भी मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस जगह में जागने की जरूरत है वहां जागे होने चाहिए। कितने लोग यहाँ पर हैं, अगर आज ऐसी इमरजेंसी आ जाए और लोग कहें
बड़े बड़े जो पद वाले लोग हैं वो कहें कि तुम्हें बॉर्डर पर जाके लड़ना है, ये पकड़ो रिवॉल्वर, ये पकड़ो बंदूकें, बस यूं पकड़ के ही चलानी है आपको। तो कितने लोग यहाँ पर हैं जो बॉर्डर पर जाकर थोड़ी देर के लिए सोना पसंद करेंगे? है कोई? थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा झटके ले लेता हूँ मैं, थोड़ी ऐसा कोई है? सोएगा तो गोली लग जाएगी। नहीं, कितने लोग हैं? सो सकता है कोई? नहीं सो सकता है ना? क्यों नहीं सो सकता? क्यों नहीं सो सकता? देश को बचाना है। देश को नहीं बचाना है, देश तो बाद में देखा जाएगा, पहले तो अपने आप को बचाना है। कि गोली पर चल रहा, मैं इतना आग लगी नहीं और गोली आई, इसलिए जगेंगे ना। अस्पताल वाली बात हो गई, सोएगा तो खोएगा, मैं सो गया, जब 2 बजे लड़का आएगा बड़े दादा, वो आया और चले गया तो मैं सोया नहीं। ये बात नहीं है, उस टाइम हमारे लिए अपना आप को बचाना पड़ता है। वही बात जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब दुश्मन को मार दो, दुश्मन को मारना ही है, वो मेन बात है। तुम खड़े इसलिए हो क्योंकि दुश्मन को देखते तुम उड़ाना है, लेकिन अगर तुमने आंख बंद करी तो तुम्हारे को भी उड़ जाना है, क्योंकि उड़ जाना है। जब हम खुद जागे हुए हैं तभी हम दुश्मन को आता हुआ देख सकते हैं और दुश्मन को हम गिरा सकते हैं। लेकिन अगर हम आंख बंद कर लेंगे, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये भी तो संसार में खड़े हुए हैं, तो जागना बहुत जरूरी है। आत्मिक रूप से जागना जरूरी है, शारीरिक रूप से जागना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो भी तो उस नरक की आग से बचने के लिए मैं कह रहा है। अगर हम सो गए तो नरक की आग क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। इसलिए आत्मा और शरीर दोनों का जागना जरूरी है। याद रखिएगा, हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज शायद परमेश्वर कुछ कहने वाला था अपने दास के द्वारा कि हाँ ये बात उस बच्चे तक पहुंचे, मेरे इस बेटे तक पहुंचे, इस बेटी तक पहुंचे। लेकिन उस टाइम पर क्या कर रहे थे हम? सो रहे थे। ऐसा होता है, स्कूल में होते थे बहुत से बच्चे, क्या पढ़ाया क्या पढ़ाया क्या पढ़ाया, जगने का पूछते क्या पढ़ाया, क्या पता कि गया, क्या पता पढ़ाया, क्या चीज पढ़ाई, है ना? जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद बच्चे क्या आपस में पूछते हैं, यार कॉपी दिखा दियो, मुझे ये दिखा दियो, वो दिखा दियो, मैं तुझे कल वापस कर दूंगा, तू जगह क्यों नहीं? जब तुझे इतनी चिंता है इस चीज की तो जगह क्यों नहीं? क्यों सो रहा था? भाई बता रही है, चिंता नहीं करनी। जो चिंता तुम्हारे पास आई है वो निवेदन और प्रार्थनाओं के साथ, धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर के सम्मुख सौंपनी है। प्रभु तेरे हाथ में है, मैं नहीं, तू करेगा। परेशानियों को, चिंताओं को ये मत बताओ, परमेश्वर को ये मत बताओ कि चिंता बहुत बड़ी है। तो चिंता को बताओ मेरा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। वो परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, वो हमारी ओर अपनी दृष्टि को लगाए रखने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर बनाया है कि वो हमारी शहरपना पर दृष्टि लगाए रखे। याद रखिएगा, कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हो रहा है, क्या करें? याद रखिएगा, जब तक आपने परमेश्वर को नहीं जाना, शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। आपने परमेश्वर को जान लिया, उसके बाद भी पाप में है तो भी शैतान को दिक्कत नहीं है। आपने बैप्टिज्म लिया, शैतान को दिक्कत हुई, लेकिन आप बैप्टिज्म लेने के बाद भी फिर संसार में है तो शैतान को आपसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगी? जब आप उस परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, जब उस परमेश्वर के काम करने की कोशिश करेंगे, तब उस शैतान को दिक्कत होगी। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मेरा जीना मसीह और मरना लाभ है। यदि आज मैं इस जीवन में जीता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये पता है यदि मैं अगले उस 20 सेकंड में मर भी जाऊं, अगले उस पल मर जाऊं, उस 1 सेकंड में मर जाऊं, तो मुझे पता है कि मैं उस परमेश्वर से मिलूंगा जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है। आज हम देख रहे हैं लोग कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। क्यों? गर्मी है, किसी को घर की परेशानी है, किसी को कोई और टेंशन है, किसी को कुछ और परेशानी है, कोई किसी को कोई दिक्कत लेके बैठा है, किसी घर की चिंता, किसी को बच्चे की चिंता, किसी को बीवी की चिंता है, किसी को नौकरी की चिंता, किसी को कल क्या खाएंगे इसकी चिंता है। चिंता ही चिंता है सिर्फ। लेकिन चिंता जिसके हाथ में छोड़नी है उसकी चिंता बिल्कुल नहीं कि हाँ मेरा प्रभु तो है, इसके हाथों में सौंपना है। हम देखते हैं, आज मैं सच देखता हूँ लोगों को, आज सच में बड़ा परेशान हो रहे लोग। परमेश्वर के होने के बावजूद भी परेशान है। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं। याद रखिएगा, हम परमेश्वर से तो सोचते हैं कि प्रभु मेरे साथ विश्वास योग्य रहे। क्या हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं? क्या हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के अनुसार काम कर रहे हैं? क्या कुछ कर रहे हैं या सिर्फ क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं कि हाँ जो करेगा तो प्रभु ही करेगा, मैं क्यों करूँगा, मेरा क्या काम है, मैं क्यों किसी को वचन बताऊंगा, मैं क्यों किसी को कुछ करूँगा। प्रभु ने सृष्टि बनाई है, अपने आप प्रभु बचाएगा, मैं क्यों प्रभु लोगों को बचाऊंगा, मैं क्यों करूँ। रेगुलर चर्च में आएगा ना तो परमेश्वर पे विश्वास बना रहेगा। आज इसकी मम्मी के मुंह में इन्फेक्शन फैल गया, उस वजह से यहाँ इतना दर्द हो रहा है। मेरे का चिंता हो गया, परमेश्वर बेटा तेरा इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, लेकिन टेंशन मत लियो कि मेरी 1 छुट्टी हो गई, 2 छुट्टी हो गई, 3 छुट्टी हो गई, कोई नहीं, शरीर को आराम मिलेगा तब तक तू जॉब पे जाएगी। मेरा परमेश्वर बेटा चिंता मत कर, प्लीज मान दे। तो पेट उसका भी खराब हो रहा, मेरा भी खराब हो रहा, बुखार चढ़ रहा उतर रहा, चढ़ रहा उतर रहा, पानी सारा निकल गया, हाथ पतले पतले होगा, खिचड़िया 4 दिन से खाया मेरा मजा ही नहीं आ रहा। 5वें दिन फर्स्ट क्लास ठीक हो गया, पेट तो रोटी नहीं अच्छी लगी, कोई गलती नहीं बन पाई, और भूख लगी जबरदस्त, इतनी जबरदस्त ना कोई नहीं पा रहा। तू बेटा तू इतना खिला, इतने काबिल, तू चंगाई भी इतना काबिल, एक विश्वास का धन्यवाद है। मम्मी भी इसकी आज काम पे दिया ही, और मेरे कोई प्रक्रिया लेके आया, परमेश्वर बहुत महान है। आओ तो सही, मांगो परमेश्वर पे छोड़ दो, उससे मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे। आगे दानियल 1031 पेज नंबर है और एक पहला अध्याय है, पहला अध्याय दानियल उसका 3 और 4 पद पढ़ेंगे। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उनके तस्वीरों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी। यहाँ जब वचन को पढ़ते हैं, जब दानियल के बारे में पढ़ते हैं, जब जो लोगों को बुलाया गया, चुना गया, वो लोग कैसे हैं? निर्दोष है, सुंदर है और क्या है? जवान है, और उनको उसकी भाषा की लैंग्वेज क्या वो पता है, चलो वो तो एक अलग चीज है। अब जितने लोग यहाँ पर हैं, अब बहुत लोग होंगे जो जवान है। जवान के साथ क्या 3 क्वालिटी है जो मैं देख रहा हूँ, मैं धीरे बता रहा हूँ। जवान है, सुंदर है और निर्दोष है। निर्दोष भी उनके अंदर कोई दोष नहीं है, वो किसी का गलत नहीं करते, वो क्या है? अच्छे व्यक्ति हैं। जब हम इन वचनों को देखते हैं, इस वचन को देखते हैं, तो यहाँ पर ये वो बात है जहाँ पर दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये 4 मित्र जो है साथ में है। अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, यहाँ पर जब दानियल को देखते हैं, जवान है, उसके तीनों दोस्त शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो जवान है, सुंदर है साथ में, और क्या है? निर्दोष है। यहाँ पर जब हम देखते हैं, और हमने वचनों को बहुत बार देखा है, जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है किस तरह से कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, जो 3 मित्र हैं, उनको आग के भट्टे में, और सिंह के बाद में किसको डाला गया? दानियल को, है ना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डाला गया आग के भट्टे में, और दानियल को शेर की मान में। यहाँ पर मैं 3 क्वालिटी देखी। अभी अब जितने लोग यहाँ पर हैं, अब बहुत से लोग होंगे अच्छे खासे विद्वान होंगे, ज्ञानवान है, सुंदर है ना, सुंदर है, निर्दोष है। अब एक बंदा क्या सोचेगा, एक तो मैं कुछ कभी कभी पाप नहीं करता, फिर भी क्या मेरे परमेश्वर ने मेरे सामने क्या लाकर रख दिया? ये दिक्कत लाकर रख दी। ये मैं सोचता हूँ, ये नहीं, आज इंसान है, इंसान सोच सकता है, सोचना चाहिए नहीं, लेकिन सोचता है ना। वो क्यों सोचता है? क्योंकि उसे लगता है यार मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, फिर भी दिक्कत आ गई। मैं अब साथ में वो निर्दोष तो है ही, लेकिन साथ में सुंदर भी है,
और ज्ञानवान भी है, बुद्धिमान है, और साथ में क्या नाम क्या लिखा है, जवान है। अभी उन्होंने अपनी उम्र की स्टार्ट की है। जवानी में तो कहते हैं भाई बता के जवान अपनी जवानी में क्या है, अपने सृजनहार को स्मरण कर। क्यों? क्योंकि जवानी जो एक ऐसा पहलू है जिस समय क्या है, जवान गलतियों में पड़ते हैं, गलत पापों में पड़ते हैं। और यहाँ पर देखते हैं जो इन शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियेल 4 मित्र हैं, ये क्या जवान है, सुंदर है और निर्दोष है, और फिर भी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और उसके सामने ही बात आई, एक को आग के भट्टे में और एक को शेर की मान में डाल दिया। क्या चिंता करी उन्होंने? क्या चिंता करी? अभी हम पढ़ रहे थे, आपकी जो भी निवेदन है, आपके जो भी निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ क्या परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। दानियेल ने भी कुछ नहीं करा, वो जाकर अपने जिस तरह से प्रार्थना करता था, अपनी कोठरी में गया और वैसे ही किया, चिंता नहीं करी। अरे अब तो अगले पल मर जाऊंगा मैं, मेरे साथ में जो बंदे आए थे वो आराम से रह रहे हैं, लेकिन मुझे सजा मिल रही है। शद्रक मेशक अबेदनगो वो भी बोल सकते थे, यार मैं तो परमेश्वर तेरे अनुसार चलता हूँ, तू मुझे आग के भट्टे में डाल देना। कैसे तो आज जो दुनिया है वो ऐसी हो गई है, हर किसी को किसी ना किसी चीज से क्या है, परेशानी है, चिंता है, टेंशन है। याद रखिएगा, जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, देखिए दिक्कत परेशानी हर किसी के जीवन में नहीं आती है, इसके जीवन में आएगी जो परमेश्वर के अनुसार चलता है। चिंता तो आएगी, लेकिन चिंता आप नहीं करोगे, चिंता करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं अगर, तो आपके पास दिक्कतें आती हैं, क्योंकि शैतान से देखा नहीं जाता है आखिर चल कैसे रहा है। जैसा विनोद भाई ने कहा कि मैं सोच लेता हूँ इस चीज़ को कि मैं ठीक हूँ एक तरह से, फिर मेरे ऊपर दिक्कतें क्यों आती है। इंसान सोच ही लेता है बहुत बार। रियल में क्या रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। अरे मैं बता ही नहीं कर रहा, मैं भी यही बोल रहा हूँ। मैं आप क्या ना सोचते हैं रियल में सोचते हो ना, सोचता नहीं होता भी, मैं करते हैं गलत निकलती है। अरे वही मेरा कहने वाला वही है कि हमें ये चीज़ तो लगती है कि यार मैं सही चल रहा हूँ, फिर गलती हो रही मेरे साथ में, यही तो होता है, यही तो चीज़ होती है। अब हम भी है, जब पहले थे हम भी सोचते हैं हम सही है, किसी का गलत नहीं कर रहे, फिर भी क्या है कि हमारे ऊपर दिक्कत परेशानी आ रही है। ऐसा क्यों? दुनिया के लोग हैं बड़े खुश रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, लेकिन हमें क्यों दिक्कत आ रही है? अगर दानियेल भी चीज़ सोचता, कहता प्रभु मैं तेरे साथ वफादार बन के चला, तो तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? शेर की मान में। शद्रक मेशक अबेदनगो से जो हम बात कर रहे हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो की, सॉरी बीच में कोई भी ना बोलो, जब पसंद चल रहा हूँ पूछूँ तो जवाब दें, अदरवाइज मत दो। कोई भी, सबके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए ओना इक्वल है ना, सब बराबर है यहाँ पर, सबको कह रहा हूँ, कोई बीच में, क्योंकि मैं वचन के पीछे बोलना पसंद नहीं करता। अगर पूछा जा रहा है कुछ तो मुझे जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए, चाहे मेरा बच्चा हो, मेरी बीवी हो, चाहे आप लोग हो, सब बराबर है। लेकिन जब पूछा जाए कि बीच में मैं कुछ और बोलने जाता हूँ, मेरा क्या फ्लो टूट जाता है ना, क्या बात चल रही है, क्या बात करने वाला हूँ। परमेश्वर क्षमा करें, बीच में क्या कह रहा था मैं? शद्रक मेशक अबेदनगो भी सोच सकते थे कि मैं आग के भट्टे में क्यों जाऊं। बाइबल क्लियर बता रही है आपको, पहला अध्याय में आपने पढ़ा कि वो क्या निर्दोष है, जवान है और क्या है, सुंदर है। या कितने लोग हैं जो सुंदर होने के बाद अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार है, सुंदर, अच्छे खासे, हट्टे कट्टे हैं, जवान है, सब कुछ है। क्या आप परमेश्वर के लिए अपने आप को साग के भट्टे में डालने के लिए तैयार हैं? क्या बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो उस चीज के लिए तैयार होंगे कि वो अपने आप को देखने के बाद भी कि हाँ मैं सब कुछ अच्छा हूँ, मैं किसी का गलत नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी क्या है, परमेश्वर ने मुझे ही क्यों चुना। दुनिया के लोग हैं, सब कुछ गलत कर रहे हैं, फिर भी वो क्यों नहीं है। अभी मैं बात कर रहा था, मैं कैसे में कह रहा हूँ, मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा था, मुझे खुद को ऐसा लगा कि बात करते हुए कि इंसान इतना निराशा में कैसे रह सकता है, इतना दुखी कैसे रह सकता है, क्यों खुश नहीं रह सकता, क्यों खुश नहीं रह सकता। आप पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूँ 39 कोड़े कितने पढ़े इसके ऊपर, 5 बार।
खाने के लिए तैयार है क्या? 5 बार कोड़े पड़ने के बावजूद भी पौलुस का कह रहा है कि मेरा जीना मसीह है और मरना लाभ है। क्यों कह रहा है वो? क्योंकि उसे पता है कि मेरे लिए सब कुछ मसीह ही है, सब कुछ मसीह ही है। आज लोग चिंता इतनी कर रहे हैं, इतनी चिंता कर रहे हैं, मैं सच में सोच के बड़ा परेशान हूँ चीज के लिए कि चिंता हम करके क्या कर रहे हैं? अपनी जिंदगियों को खराब कर रहे हैं। आगे बाइबल क्लियर है इस चीज के लिए। हम बहुत से लोग बोलते हैं मैं बीमार हो रहा हूँ। दो लोग ऐसे बीमार पड़ते हैं जिसे कहते हैं अब एक बात को आप सोचते रहेंगे तो क्या होगा? लोग कहते हैं चिंता चिंता के समान है, और बाइबल बताती है कि मन के जलने से हड्डियां भी जलती हैं। ऐसा होता है। जब दफनाया जाता है तो क्या होता है? दफनाया जाता है तो क्या होता है मरने के बाद? पहले बॉडी गलती है, फिर हड्डियों का काम आता है जो जल सकती है। उसके अंदर कुछ बच जाता है, कीड़े खा जाते हैं, जो भी होता है, लेकिन पहले शरीर जल जाता है ना। लेकिन बाइबल बता रही है मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। जब तुम्हारी हड्डियां ही जल गई, आप सोचिए कितनी खतरनाक चीज है चिंता, कितनी खतरनाक चीज है चिंता। आप जब बनने के बाद दफनाए गए तो पहले शरीर खत्म हुआ, उसके बाद आपकी हड्डियों की बारी आई। लेकिन जब आप चिंता कर रहे हैं तो पहले क्या जल रहा है? हड्डियां जल रही है। और जब हड्डियां याद हो गई तो शरीर किस पे टिकेगा? जी शरीर किस पे टिकेगा? टिकेगा ही नहीं। याद रखिएगा, शरीर तो दूर की बात है, एक रीढ़ की हड्डी के अंदर छोटा सा फॉल्ट आ जाए, आप खड़े नहीं हो सकते, आप खड़े नहीं रह सकते। याद रखिएगा, पेन तो होगा ही होगा, वो आप उस पर रुक ही नहीं सकती, क्योंकि रीढ़ की हड्डी क्या है, पूरी ठीक होगी तभी आप सीधे खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज आप उस व्हील चेयर का सहारा लेंगे, आप लेटे रहेंगे। यहाँ पर एक पड़ोस में एक बहन थी कोई, जो बताया किसी ने कि वो पहले बेड रेस्ट पे 2 साल के लिए, 2 साल तक बेड रेस्ट पे रही, और उसके बाद क्या रहा, फिर कोमा में चली गई, और उसके बाद एक्सपायर हो गए। आप सोचिए, आप जिंदा हैं। बाइबल बता रही है कि मरे हुए शेर से क्या है? कुत्ता, जिंदा कुत्ता क्या है? बढ़कर उत्तम है। क्या देखिएगा, अगर शेर भी मर गया तो किस काम का? कुत्ता तो जिंदा है ना। अब दुनिया में बहुत से लोग मर गए, बहुत से बलवान चले गए, सब चले गए, लेकिन आप जिंदा है। आपको यूज होना परमेश्वर के लिए। हम यहाँ पर परमेश्वर के लिए इकट्ठा होते हैं, किसी चीज के लिए इकट्ठा नहीं होते, है ना। हमारा आनंद ये होना चाहिए कि परमेश्वर आज मुझसे क्या बात करने वाला है। आज शायद मैं दुखी हूँ, उन भाई से जिनसे बात हुई उन्होंने कहा कि मैं कल आऊंगा, क्योंकि बीच में 2 बार नहीं है, तीसरी बार या तीसरी बार भी। क्यों? क्योंकि उनकी चिंता क्या है? बड़ी है, उस परमेश्वर से बड़ी है। वो चिंता क्या है? परमेश्वर से बड़ी है। याद रखिएगा, मैं इस चीज को इस तरह से देखता हूँ, यदि आपका परमेश्वर आपके पीछे रह जाता है, आपकी चिंता पहले आ जाती है, तो उसको चिंता बड़ी है। अगर परमेश्वर बड़ा होता तो कहाँ पर होते आप भवन में होते। आप आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप यहाँ पर उपस्थित होंगे। मैं विक्की भाई के लिए बोलता कहता हूँ, उनके डायलिसिस होता है, सच में बड़ी हिम्मत परमेश्वर देता है हमको कि हफ्ते में 3 बार खून फिल्टर होने के बावजूद भी वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर उपस्थित हो। मुझे लगता है जब से वो यहाँ पर जुड़े हैं, जब से मैंने उनको 8-10 बार मुश्किल से, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं ये चीज़ भी, कि कभी अनुपस्थित होंगे, तो यहाँ पर मिलते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं मैं उनके मन को नहीं जानता, लेकिन उनके मन में परमेश्वर के लिए जो प्रेम है कि मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, परमेश्वर उनको संभालता है। ऐसे एक बार कृष्ण भाई थे, बारिश आ रही थी, मैं सोचा आज तो लगता है चर्च में आएंगे नहीं, चर्च पानी भरा हुआ था। तो बहुत सही होगी, नहीं बात है, जब मैं बोल रहा हूँ मुझे बोलते दो, जब मैं पूछूं जब जवाब देना है। जब कोई भी क्यों है, सबको कह रहा हूँ मैं, जब मैं पूछूं जब जवाब देना, मुझे जो बातें करनी है चर्च खत्म होने के बाद शांति से बैठेंगे 4-5 घंटे, आराम से बात करेंगे। चर्च खत्म होने के बाद 4-5 घंटे ही बैठेंगे और आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं देख रहा था बारिश आ रही थी और पानी क्या यहाँ भरा हुआ था, तो मैंने देखा किसी भाई को भी आते हुए, पैंट ऊपर कर रखी थी उन्होंने और एक हाथ में मोबाइल लेकर पन्नी में मोबाइल रखते हैं, तो वो आ रहे थे। मैं चलो परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, संडे का दिन ही था,
कुछ समय लगे तो 5-1 मिनट में से नीचे रोड पर देख रहा था कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये क्या घर में सब आज आनंद मनाएंगे, पकौड़े खाएंगे और आलू के पकौड़े, पालक के पकौड़े खाएंगे। उसके बाद क्या देखा मैंने, कृष्ण भाई आए, फिर इधर से विक्की भाई और लाइशा, मोहित और ये बच्चे आने लगे। मैं धन्यवाद परमेश्वर का कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के घर को और परमेश्वर के घर की अहमियत को समझते हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जितने छोटे हैं बड़े हैं, आप यदि आज तक आपने परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ा तो मैं आपको, और क्यों नहीं छोड़ा ये आप जानते। देखिए, अगर आप सच में उस परमेश्वर को ढूंढने आते हैं, उस परमेश्वर के प्रेम की वजह से यहाँ आते हैं, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आने वाले जो साल आएंगे उनके अंदर आप अपने आप को बाकी लोगों से अधिक खुश नसीब में विश्वास नहीं करते, लेकिन क्या है, अपने आप को जो खुशी में, आनंद में अपने आप को देखेंगे, अच्छी एक शांति में आप देखेंगे। लेकिन मैटर करता है कि आप इधर उपस्थित किस कारण से हुए हैं। सेवा का घूमने पर बस से आए, घूमना है और चले गए जी, तो मैं उसके लिए नहीं कह सकता। लेकिन जो सच में उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने आया है, जो उससे प्रेम करने आया है, जो उसके प्रेम को चखने आया है, उसके जीवन में मैं लिख के दे सकता हूँ, कार्य को देखेंगे। हालेलुया। याद रखिएगा, हमने वचन को देखा, हमारी चिंता है ज्यादा बड़ी दिखती है हमें, है ना, चिंताएं बड़ी ज्यादा लगती है। जैसे हमने पढ़ा, वापस हम इधर आते हैं फिलिपियों में, तो हमने पढ़ा था कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी नम्रता, तुम्हारा संयम, तुम्हारा धीरज, तुम्हारे जो फल है आत्मा के, तुम्हारे ऊपर दिखने चाहिए। मैं बीच में सोच रहा था, मैं भी कभी कभी मुझे बीच में ऐसा हुआ मेरे साथ में, 2-4 महीने से मुझे फील हुआ कि शायद मैं जो बातों में जल्दी रिएक्ट करने लग गया मैं कल परसों में इस चीज़ को सोच रहा था और मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगा कि जैसे मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा पहले आता था, लेकिन मुझे फिर से ऐसा फील हुआ कि मुझे 2-4 बार ऐसा हुआ कि मैंने बात किसी की करके मैंने रिएक्ट किया, जो कि नहीं करना चाहिए। मैंने क्षमा मांगी परमेश्वर से, मुझे जो मैं पहले था वैसा नहीं, जैसे शांत था मैं वैसे ही रहना, चाहे कोई दूसरा कुछ भी बोले मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना, उस पर रिएक्ट नहीं करना, मुझे प्रेम से जवाब देना है, मुझे शांति से जवाब देना है। सामने वाला क्या करता है मुझे उससे नहीं कुछ लेना देना नहीं, मैं क्या करता हूँ मुझे इससे याद रखिएगा। बाइबल बता रही है कि प्रभु का आना निकट है। यदि मैं भी क्रोध में बात करता रहूंगा, क्रोध में गुस्सा में जवाब देता रहूंगा, तो क्या होंगे लोग, तो मेरे पास जुड़ेंगे नहीं, मुझसे बात नहीं करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको लगेगा ये जवाब दे देता है उल्टा, ये मुझसे लड़ लेता है। मैं लड़ता नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ रिएक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं साथ के साथ जवाब दिया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे ऑफिस में किसी को दिक्कत आती है, आपको बता रहा हूँ, 2 साल हो गए मेरे ऑफिस में, किसी को दिक्कत आएगी, किसी को गलत फहमी होती है कि ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने कभी प्रकट नहीं किया अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे जो पता है मुझे पता है, बात करना, मुझे जो आता है मुझे आता है। हाँ, तो वो क्या है, अब लोग जो है अपने आप आकर एक व्यक्ति है उससे नहीं पूछेंगे, किससे पूछते हैं? मुझसे आगे पूछेंगे। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि इससे पूछेंगे तो ये गुस्से में जवाब देगा, लेकिन इस व्यक्ति से पूछेंगे तो ये आराम से, शांति से समझाता है और प्यार से समझाता है। ये क्या है? प्यार से समझाता है और आराम से बता के जाएगा तसल्ली बख्श के इस तरह से ये काम होगा। जूनियर्स हैं बहुत सारे ऑफिस के अंदर, हम सीनियर्स में हैं तो इसके वो पूछने आते हैं कि कोई दिक्कत होती है कि किस तरह से ये काम होगा। हमें क्या है, हम अपने आप को प्रकट करना है कि हम किस तरह से। आइए फिर एक वचन में और चलेंगे हम एक बार, अय्यूब में चलेंगे। अय्यूब का पहला अध्याय, अय्यूब का पहला अध्याय 608 पेज नंबर। इसका 8 और 9 पद पढ़े, 1 का 8 और 9। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय
बिना लाभ के मानता है। बिना लाभ के मानता है। आप याद रखिएगा, मैं अभी जो बात कर रहे थे कि आप इधर भवन में आते हैं, किस लिए आते हैं? अब याद रखिए, बहुत से लोग आते हैं भवन में, किसी को कोई रुकावट आ रही होती है तो उसके लिए प्रार्थना जताने आता है, किसी में दुष्ट आत्मा है तो वो उसकी प्रार्थना जताने आता है। लेकिन जैसे लाभ मिलता है वैसे क्या करते हैं? गया हुआ जादू, जादू क्या है? एकदम जादू जाता है, एकदम जैसे ही वो ठीक हुए और एकदम गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाभ जो है उनको ढूंढना था कि मुझे ये चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को किसी को बताते हैं, कोई बीमार है, तकलीफ में, दिक्कत में, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे पहला बताना हमारा फर्ज ये है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। ये उसका प्रेम है, वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया, उसने लहू बहाया हमारे लिए। उसे पता होना चाहिए जो बंदा इधर आ रहा है कि हाँ वो परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने अपने पुत्र को भेजकर हमारे लिए कार्य किए हैं। तो अब त्रिएक परमेश्वर हम उनको समझाएं तो एक अलग चीज है, लेकिन शॉर्ट में उनको बातें बता दें, शॉर्ट में बात बता दी कि हाँ परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, बताकर ये बताने की जरूरत है कि हाँ तुम्हें दिक्कत है, हमारा परमेश्वर उस चीज के लिए तुम्हें ठीक करेगा, चंगाई दे सकता है, परमेश्वर तुम्हारी दिक्कत परेशानी को दूर कर सकता है, परमेश्वर तुम्हें शांति दे सकता है। ये हमारा बताना पड़ेगा। हम बताएंगे नहीं तो क्या चलेगा? अय्यूब में हमने पढ़ा, अय्यूब भी कह रहा है ना, शैतानी कह रहा है कि क्या जो तेरे लोग बैठे हैं क्या बिना लाभ के बैठे हैं? यहाँ पर कोई ना कोई किसी लाभ के लिए बैठा है ना, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर बिना लाभ के बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हालेलुया। अगर बिना लाभ के बैठे हैं, याद रखिएगा, किसी की पत्नी, चलो शादीशुदा है, आजकल तो पत्नी धक्का भी दे रही है खाइयों से और काट के सीमेंट के ड्रमों में भी डाल रही है ना, ऐसा हो रहा है ना। और वही अय्यूब की पत्नी भी कहती है कि क्या तू अब भी उस परमेश्वर को धन्यवाद करेगा? कब? जब उसके शरीर पर फफोले पड़ गए। अय्यूब के, जब आपकी बीवी अगर आपसे एक बात कह दे, कैसा लगेगा? कि इससे अच्छा हो तू मर जा, दिमाग खराब कर रखा तूने मेरा। सोचिए, अगर आपकी बीवी आपको ये बात कह दे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा महसूस होगा, आप खुशी से झूम उठेंगे। आप सारे रेस्टोरेंटों में अपनी वाइफ को खाना खिलाते हुए फिरेंगे, ऐसा करेंगे ना? क्योंकि बीवी ने इतनी अच्छी बात जो कही है, उसे रोज के बुके रोज रोज पूरा सब कुछ सजा देंगे उसके घर में, उसके लिए कि तूने मुझे कहा है कि तू मर क्यों नहीं जाता। अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। श्वास होता है जो कभी भी श्वास टूटना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं, मैं मुझे बात कर रहा हूँ और मैं वही मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दो, सिर्फ पूछने पे। क्या आप क्या करेंगे? आपके लिए बीवी है, आपको कह दे चलो ये बच्चे पढ़ लेते हैं, नो मत पढ़े, दो का नो। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी चढ़ाई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। चाहे मर जाए तो मर जा, निंदा तो कर परमेश्वर की। एक समय ऐसा आएगा, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, वो तुमसे परेशान हो जाएंगे कि तुम परमेश्वर के पास क्यों मन लगाए हुए हैं। याद रखिएगा, आज जो संसार में चल रहा है, आज याद रखिएगा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, किसी की पत्नी चर्च आती है, किसी का पति चर्च आता है, किसी की पत्नी घर पे रहती है, किसी का पति घर पे रहता है। क्या होता है? उनको बड़ी दिक्कत होती है। एक काम कर, चर्च में चला जा, क्या चर्च में चली जा, चर्च में रह लेकर। ऐसे मेरे दादा भी कहते हैं कभी-कभी, अब लेकिन गलती इसमें क्या है, कभी-कभी परिवार वाले भी कर देते हैं, जो परमेश्वर घर में होते हैं वो भी क्या है, कर देते हैं। आप जब सोचिए, मैंने कुछ लोग मेरे रिश्तेदारी में भी हैं, उनके मुंह से कभी गाली नहीं हटती। पहली चीज,
क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा मैं, नॉन बिलीवर की बात कर रहा हूँ। वो एक तो गाली मुंह से हटती नहीं, और वैसे गलत किसी का नहीं करता, मुंह से गाली नहीं हटेगी, और घर में जो सेवा होनी चाहिए उस तरह सेवा नहीं होती, रिश्तेदारों की या किसी की सेवा नहीं होती। लेकिन जाकर बाहर सत्संगों में सेवा जरूर होती है। हमने ये सेवा करी, हमने वो सेवा करी, क्या फायदा? ऐसी सेवा का क्या फायदा? इसे कहते हैं दिखावे की सेवा। याद रखिएगा, यदि आपका जीवन नहीं बदला तो आपकी सेवा व्यर्थ है। ऐसी एक बहन, एक पास्टर है, उनके चर्च में आती थी, उनकी सास ने परेशान कर करके उस बहन को ऐसा कर दिया कि वो चर्च में आती थी। अब वो चर्च से छोड़ दिया उसने, वो मूर्ति पूजा में फिर वापस चली गई, लेकिन जो खुद सास थी वो खुद चर्च में आने लगी। वो तो पहले भी चर्च में जाती थी, सास जो थी, लेकिन बीच में छोड़ दिया, उसका लड़का मर गया था, और जो उसकी वाइफ थी वो चर्च में जाती थी, ये करती है, वहाँ जाती है, वहीं लगी रहती है, खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। अब बहू तो चली गई वापस उसी जगह में, और सास कहाँ गई है? चर्च में। अब वो बोल रही है भैया प्रार्थना करो कि बहू भी ठीक हो जाए। कितने खतरनाक लोग हैं। चिंता भी ऐसी चीजों की चिंता कर रहे हैं जो करनी नहीं चाहिए। जो परमेश्वर घर में जा रहा है उससे चिंता क्या बात है? अगर आपको, हाँ मैं आप सब लोग के लिए बात है, अगर हम परमेश्वर के होने के बाद भी अपने यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमारा व्यर्थ है मसीह के नाम। अगर आप एक बहू हैं, आप चर्च में जाती हैं, लेकिन घर पर क्या है? सास ससुर से लड़ रही हैं, सास ससुर को खाना नहीं दे रही हैं, पति से लड़ रही हैं, या पति है जो चर्च में आ रहा है लेकिन घर पर जाकर अपनी बीवी को मार रहा है, खाने को पैसे नहीं दे रहा बच्चों को, ना बीवी को दे रहा है, बाकी चीज़ें नहीं कर रहा, अपना बाहर घूम फिर रहा है, तो आप मसीह सिर्फ कहला जरूर रहे हैं, नामधारी से कहते हैं, नामधारी कहते हैं नाम धारण कर लिया है, लेकिन आप अभी तक मसीह को पहचाने नहीं, अभी तक अभी आपने मसीह को पहचाना नहीं। इसलिए हम जो आज तक हमने देखे कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, और तुम्हारे जो भी निवेदन है वो प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। सच्ची शांति जब मिलती है, मुझे सच्ची शांति क्यों मिलेगी? जब हमें खुद कलेश करने में शौक मजा आता है तो शांति कहाँ से जाते हैं अपने में? शांति किसके पास होती है? कोई हमें गाली बक के चला जाए और हम फिर भी हंस के कहें अरे ठीक है जा तो भाई। कोई तुम्हें श्राप दे रहा है, कोई तुम्हें हाय बदुआएं दे रहा है, फिर भी तुम कहते हो परमेश्वर इसको बदल, किसे शांति कहते? गुस्सा आना गलत नहीं होता, बाइबल बताती है, लेकिन थोड़ा शाम तक गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए। गुस्सा ऐसा भी नहीं कि हर वक्त ही करता रहे, मतलब डेली सुबह उठ रहा है गुस्सा कर रहा है फिर शाम को फिर शांत हो जाता है, ऐसा गुस्सा नहीं कह रहा। कभी कभार बाई चांस आ गया, चलो ठीक है समझ में आ गया, लेकिन शांत हो जाना चाहिए। याद रखिएगा, हमने अय्यूब के जीवन में देखा, उसकी बीवी तक ने भी क्या कह दिया, मर रहा है तो मर जा, जब तक तू ला रहा था खाने पीने को, जब तक तू धनी संपत्ति व्यक्ति था पूरे देश के अंदर, तब तक तो बहुत बढ़िया था, लेकिन आज तू मर रहा है तो मर जा। याद रखिएगा, दुनिया चाहे कुछ भी कर दे, अगर परमेश्वर हमारे साथ में सब कुछ हो सकता है। उसके आगे वचन पड़े कोई, उसके आगे वाला अय्यूब के जो पढ़ा 2:9 के आगे 10 पद। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? जो सुख लेते हैं तो फिर दुख कोई और लेने आएगा क्या? हाँ जी, कितने लोग यहाँ पर हैं जो फैमिली चला रहे हैं? लक्ष्य फैमिली चला रहे, शादीशुदा बंदा होंगे। जितने लोग शादी, चलो मैम जो शादीशुदा है या नहीं है, लेकिन आप घर में आटे लेके आते हैं, ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं? हाथों से खाते हैं ना, पैसे तो देते ही देते हैं, लेकिन हाथों से खाते हैं ना। जब हम हाथों से खा के ला रहे होते हैं तो किसी को दुख मिल रहा होता है, किसको मिल रहा होता है? हमें नहीं मिल रहा।
हाथ को मिल रहा होता है, यहाँ वेट लेके जाना पड़ रहा है, लेकिन उसमें खुशी है कि जिससे मैं दुख उठा रहा हूँ वो चीज़ खाने के लिए भी मेरी ही है, ऐसा है ना, लेके जाते हैं ना। तो जब परमेश्वर ने हमें सुख दिए थे तो थोड़ा दुख भी तो आएगा ना, और दुख आया है तो सुख भी आएगा। बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें तो सिर्फ सुख सुख चाहिए, दुख तो पड़ोसी के लिए रख दो जी, दुख तो मेरे रिश्तेदारों के लिए रख दो जी। देखिए अय्यूब इस बात को जानता है कि सिर्फ प्रभु है तो सब कुछ है, और इस बात को पौलुस ने भी प्रकट किया कि मेरा जीना मसीह और मरना लाभ है। इसलिए वो कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आपके पास चिंता है, परेशानी है, दिक्कत है, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसको धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर के सामने रख दो, क्योंकि तूने कहा है प्रभु मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और प्रभु मुझे यकीन है मैं जिस दरवाजे पे खड़ा हूँ वो मेरा परमेश्वर जिसके पास सब कुछ है। हालेलुया, हमें विश्वास करना है। आज चिंता में न रहे, यहाँ रखिएगा, चिंता डुबा देगी। मैंने बता दिया आपको, मरने के बाद शरीर गलता है पहले, फिर हड्डी गलती है, लेकिन चिंता से पहले हड्डी गलती है। शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, बीमारी लग जाएंगी, रोग लग जाएंगे, हॉस्पिटलों में घूमोगे, यहाँ घूमोगे, सारा पैसा डुबा दोगे, लेकिन फिर चैन आराम नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसके द्वारा शरीर खड़ा होता है वो तो आपने जला दी है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। अगर आप आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, आप सोचिए जब अय्यूब ने इस बात को कहा होगा कि जब मैंने एक हाथ से सुख लिया है तो दूसरे दुख ना लूं, तो शैतान के मुंह पर तमाचा पड़ा होगा। हालेलुया, शैतान सोच रहा होगा कि किस मिट्टी का बना है जिसने उस परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं की। ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए। हमारी चिंता ऐसी नहीं होनी चाहिए। उस दानियल को देखा होगा, शैतान शर्मिंदा हुआ होगा, जिसने डरने की जगह उस कोठरी में जाके प्रार्थना की, तो धन्यवाद किए। उस सदर में अबेदनगो को देखकर शर्मिंदा हुआ होगा शैतान, जब उन्होंने कहा कि मेरा परमेश्वर इस आग से बचा सकता है, लेकिन ना बचाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया, फिर भी मैं नहीं झुकूंगा। परमेश्वर सच्चा है यार। आप अपनी चिंताओं को उस पर डालना सीखें। अगर नहीं डालना सीखते, याद रखिएगा, आप खुद अपने आप को कमजोर करते जाएंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में छोड़ें। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए।